हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ जीएस, यानी जीएस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को आज देखने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड, आपके सामने ये जो पहला प्रश्न है, देखिए इसे पूछा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। यानी कि जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा जो है, ठीक है, उसमें जो लेंथ होता है और उसका जो ब्रॉड होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ ऑप्शन दिया गया है। एक संबंधित दो, दो संबंधित चार, या फिर चार संबंधित पाँच, या फिर तीन संबंधित दो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, ये जो लेंथ और जो ब्रॉड है, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो अनुपात है, वो आपका ऑप्शन नंबर आपका 4, यानी कि तीन संबंधित दो होता है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड, आपके सामने अगला जो प्रश्न आया है, देखिए इसे पूछा है कि राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां होती है। यानी कि जो हमारा जो तिरंगा होता है, इस तिरंगे में जो बीच में जो मतलब कि ये जो गोला बनाता है बीच में, ठीक है, इस गोले में इस तरह कितनी रेखाएं होती है, यानी कितनी तिलियां होती है, इसी रेखाओं की तिलियां कहते हैं, या इस प्रकार की कितनी रेखाएं बनी होती है। ठीक है, देखिए आप कुछ ऑप्शन दिया गया है 20, 23, 24 या फिर 22। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए तिलियों की जो संख्या होती है आपका 24 तिलियां होती है। ठीक, चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड, आपके सामने अगला जो प्रश्न आया है, देखिए इसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। ठीक है, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है, ये जो पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। देखिए 1911 कलकत्ता में, यानी कोलकाता अधिवेशन में, या फिर 1911 कोलकाता अधिवेशन में, या फिर 1986 कोलकाता अधिवेशन में, या फिर 1950 दिल्ली अधिवेशन में। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए आपका जो मतलब कि राष्ट्रीय गान जो सर्वप्रथम गाया गया था, वो आपका 1911 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और इसके बारे में विस्तार से आपको यदि समझना होगा, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि इस गीत को सार्वजनिक रूप से पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। ठीक है, और इसको गाने वाले जो व्यक्ति थे, वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने ही राष्ट्रीय गान की रचना किया था। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड, आपके सामने अगला जो प्रश्न आया है, देखिए इसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। देखिए सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, या फिर जय जवान जय किसान, या फिर जय हिंद। ठीक है, तो फिर देखिए आपका जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है आपके सत्यमेव जयते है। ठीक है, और देखिए सत्यमेव जयते जो है, इसके बारे में कुछ विशेष रूप से यहाँ पर कुछ तथ्य लिखा गया है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह निम्न में से अंकित है। ठीक है, यानी जो सत्यमेव जयते वाक्य है, ये भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में अंकित है। ठीक है, और जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी कि इसको कहाँ से लिया गया है, इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और इस आदर्श वाक्य का अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि सत्य की हमेशा क्या होती है, विजय होती है। ठीक है, और यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है, यानी कि जो हमारा जो सत्यमेव जो जयते हैं, ठीक है, इसको देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड, आपके सामने अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा है गिद्दा जो मतलब कि जो लोक नृत्य है, किस राज्य में मनाया जाता है। यानी गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, या फिर असम का, या फिर महाराष्ट्र का। ठीक है, जो फ्रेंड देखिए गिद्दा जो मनाया जाता है जिस राज्य में, उस राज्य का नाम आपका है पंजाब, यानी पंजाब का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड, आपके सामने अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा है कि नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, देखिए नौटंकी, ठीक है, किस राज्य का लोक नृत्य है, हरियाणा का, या फिर केरल का, या फिर यूपी का, या फिर एमपी का। ठीक है, देखिए जो फ्रेंड जो नौटंकी आपका हमारे यूपी का एक लोक नृत्य है। ठीक है, ये इसको यूपी में बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड आपके सामने अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। ठीक है, देखिए करगम, कुडियट्टम, यक्षगान, या फिर कथकली। ठीक, देखिए फिर जो तमिलनाडु में जो बनाया जाने वाला जो सबसे प्रमुख लोक नृत्य है, वो आपका है करगम, यानी करगम जो है ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही है। ठीक है, देखिए कुडियट्टम और कथकली जो बनाया जाता है आपका केरला में बनाया जाता है। कहाँ पर, केरला में इसको बनाया जाता है। और जो आपका यक्षगान जो बनाया जाता है आपका कर्नाटका में। कहाँ पर, कर्नाटका में इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही आंसर होगा। ठीक, चलते हैं फिर अगला प्रश्न की तरफ। फिर आपके सामने अगला जो प्रश्न आया है, देखिए इसे पूछा कि विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है, यानी कि जो विदेशिया जो त्यौहार मनाया जाता है किस राज्य में मनाया जाता है, हरियाणा में, केरला में, या फिर बिहार में, या फिर एमपी में। ठीक है, तो ये देखिए फिर ये जो विदेशिया है, ठीक है, ये जो विदेशिया है आपका बिहार में मनाया जाने वाला एक लोक नृत्य त्यौहार, ऐसा ही लोक नृत्य है, त्यौहार नहीं, लोक नृत्य है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। फिर आपके सामने अगला जो प्रश्न है,
ये इसमें भी देखिए पूछा है कि एंथोरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है? देखिए एंथोरियम जो है इसको त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। किसका क्या? एंथोरियम को त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। इसको 10 दिन मनाया जाता है और ये किस राज्य में मनाया जाता है? इसको ओडिशा में, नागालैंड में या फिर असम या फिर मणिपुर में, ठीक है? देखिए एंथोरियम जो त्योहार है ये आपके नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है, यानी कि नागालैंड राज्य है, वहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है? चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये आपका लास्ट प्रश्न है। यह इसे पूछा है कि सांगकेर किस धर्म का एक पर्व त्योहार है, ठीक है? देखिए सांगकेर किस धर्म के द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व त्योहार है। देखिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर सिख धर्म या फिर ईसाई धर्म, ठीक है? देखिए फिर जो सांगकेर जो त्योहार है इसको मनाया जाता है बौद्ध धर्म के द्वारा। किसके द्वारा? बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाता है। और इसको कहाँ किस राज्य में बनाते हैं? इसको अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में इसको बनाते हैं, ठीक है? और फिर इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए देखिए यहाँ कुछ लिखा गया है इसके बारे में तथ्य कि सांगकेर ये पर्व अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक खामटिस द्वारा माना जाता है। यानी जो खामटिस है ये एक पुरानी जनजाति का नाम है, ठीक है? और मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह पर्व एक बौद्ध पर्व है, यानी कि यह बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है? जिसे जिसे सम्मान के साथ मनाया जाता है, जिसमें मानवता के कल्याण के लिए बुद्ध की पूजा की जाती है। किसकी किसकी पूजा की जाती है? बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है। इसमें भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है, ठीक है? तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके आने वाले हर एक एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड ऐसे वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तब से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।